हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्रोफेशनल तरीके से यूट्यूब वीडियोस का थंबनेल बनाने का तरीका बताने वाले हैं। अगर हमारी वीडियोस का थंबनेल अच्छा होगा तो उस पर सीटीआर ज़्यादा होगा। अगर सीटीआर ज़्यादा होगा तो व्यूज़ आएंगे। अगर हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो हमारा वॉच टाइम इंक्रीज़ होगा और साथ में हमारे सब्सक्राइबर की तादाद भी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हमें प्रोफेशनल तरीके से यूट्यूब थंबनेल बनाना होता है। तो कैसे बनाया जाता है, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा सॉलिड तरीका बताएंगे जिससे आप एक प्रोफेशनल तरीके से थंबनेल बनाने के काबिल हो जाएंगे और लोग उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, बगैर किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। जी तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी पिक्सआर्ट ऐप की। अगर आपके मोबाइल में पहले से ये ऐप मौजूद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से सिंपली ओपन कर लूँगा। अपने मोबाइल में पिक्सआर्ट को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपकी गैलरी में कोई पिक्चर मौजूद है या बैकग्राउंड के तौर पर कोई पिक्चर आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ पर ऑल फोटो पर क्लिक करके वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कलर चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं। इनमें से कोई भी एक कलर आप अपने बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थंबनेल बनाने के लिए जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं उसके लिए आपने यहाँ पर पिक कैनवस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पिक कैनवस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन शो होगा। यहाँ से हम अपने थंबनेल के बैकग्राउंड के तौर पर जो रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे वो 1280 और 720p में होगी। इसको सेलेक्ट करें। बैकग्राउंड अगर वाइट ब्लैक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन मेरे पास गैलरी में पहले से एक बैकग्राउंड मौजूद है तो मैं यहाँ पर ड्रा पर क्लिक करके गैलरी में चला जाऊँगा और गैलरी से अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। आपको क्या करना होगा कि पहले से कोई कलर जो बैकग्राउंड के तौर पर आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपने पहले से अपनी गैलरी में सेव करके रख लेना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली ड्रा पर क्लिक करता हूँ और गैलरी में जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक पिक्स मौजूद है तो इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करते ही ये आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसे शो होगी। ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको दोबारा यहाँ पर एरो पर क्लिक करना होगा। दोबारा यहाँ पर एरो पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही नीचे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। एडिट इमेज पर क्लिक कर दें। एडिट इमेज पर क्लिक करते ही आपके पास ये ऐसे यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ से हमने अपना थंबनेल बनाना शुरू करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना होते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको नीचे यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन शो होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना होता है, जो भी आप अपने थंबनेल पर टाइप करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ हाउ टू मेक HD थंबनेल। तो मैं यहाँ पर आपके सामने ये टाइप कर देता हूँ। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आप अपने थंबनेल पर देना चाहते हैं वो आपने सबसे पहले यहाँ पर टाइप करना। उर्दू में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप देना चाहते हैं वो ऐसे ही आप यहाँ पर टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ऊपर आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके मैं करता हूँ इसकी पोजीशन सेट करके। ओके करते ही आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसे ही होगा। इसका कलर मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ ताकि वाज़ेह आपको नज़र आ सके। इसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपने इसे लगा देना है। इसका फ़ॉन्ट यहाँ से नीचे चेंज कर दें। कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मेरे पास यहाँ पर एक बोल्ड फ़ॉन्ट मौजूद है, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। यहाँ पर इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये कुछ ऐसे ही शो होगा। अब अगर आप इसको स्ट्रोक देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने सिंपली स्ट्रोक पर क्लिक करना है। स्ट्रोक का कलर आपने यहाँ से चूज़ करना है। मैं ब्लू कर देता हूँ। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर और अमाउंट उसकी यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। जितनी भी अमाउंट आप इसकी देना चाहते हैं, थोड़ी या ज़्यादा जो भी करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसे ओके कर देना है। तो मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है इसके लिए आपने यहाँ पर ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है। तो ऐड फ़ोटो पर क्लिक करते ही अब आप गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में से आपने कोई भी बैकग्राउंड के तौर पर जो आप पट्टी लगाना चाहते हैं या कोई और PNG लगाना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है। मेरे पास यहाँ पर ब्लैक कलर मौजूद है तो उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसकी पोजीशन मैं सेट करता हूँ, इसको फुल मैं कर दूँगा। फुल करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है उसे मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा। थोड़ी सी और सेटिंग करने के बाद इसे मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद दोबारा आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ फार। पहले मैंने टाइप किया था हाउ टू मेक HD थंबनेल, यहाँ पर फार दे देता हूँ मैं। फार टाइप करने के बाद अब आपने इसका कलर भी चेंज कर देना है। यहाँ से इसका कलर मैं कुछ और कर देता हूँ। कलर देने के बाद आप इसे स्ट्रोक भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़े से जल्दी से मैं कर देता हूँ। यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। स्ट्रोक इसको दे देता हूँ, थोड़ा सा ब्लू स्ट्रोक मैं दूँगा यहाँ से।
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी स्ट्रोक दे सकते हैं। इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आपने दोबारा ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है। ऐड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास यूट्यूब का पीएनजी मौजूद है, इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो कोशिश करनी है आपने जो भी थंबनेल आप बनाएं, जिस वीडियो के रिलेटेड आप थंबनेल बनाना चाहते हो उसका पीएनजी आपने अपने थंबनेल में ज़रूर यूज़ करना है। इसका आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पर इसकी सेटिंग में थोड़ी सी करके इसे एडजस्ट करने के बाद ओके कर दूंगा। तो ओके करते ही यहाँ पर आधा हमारा थंबनेल जो है वो बन चुका है। अब आपने दोबारा ऐड फोटो पर क्लिक करना है और अपनी गैलरी से एक पिक्स जो है वो लगानी है। तो मेरे पास यहाँ पर मेरी एक पिक्स मौजूद है। ये अक्सर मैं अपने वीडियोज़ के थंबनेल पर लगाता हूँ। आपने भी अपनी पर्सनल एक पिक्चर जो है वो बनाकर पहले से रख लेनी है, कोई भी अच्छी सी पिक्चर जो आप अपने थंबनेल पर यूज़ करना चाहते हैं। तो मेरे पास जैसे ये मैं अपनी पिक्चर यहाँ पर सेट करके लगा रहा हूँ, ऐसे ही आपने अपनी पिक्चर जो है राइट साइड पर हमेशा लगानी है। ये चीज़ नोट कर लें, जो भी थंबनेल आप बनाएं उस पर हमेशा राइट साइड में ही पिक्चर लगा लें। लेफ़्ट साइड पर भी लगा सकते हैं लेकिन राइट साइड में ज़्यादा बेनिफिट होता है। इससे क्या होता है कि आपकी वीडियो का जो आपका थंबनेल होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये चीज़ करने के बाद आपने ओके कर देना। दोबारा ऐड फ़ोटो पर आपने क्लिक करना है। दोबारा ऐड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आपने पहले से जो सेव किए होंगे कलर, वहाँ से कोई एक कलर चूज़ कर लें। तो मेरे पास यहाँ पर ग्रीन कलर मौजूद है। ये अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ के थंबनेल पर लगाता हूँ। तो आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बैकग्राउंड के तौर पर जो कलर आप रखना चाहते हैं वो आप उठा लें। उठाने के बाद यहाँ पर इसको सेट कर लें। जैसे ये मैंने पट्टी के तौर पर यहाँ पर लगा दिया है। तो सेटिंग करने के बाद मैं इसे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली मेरा थंबनेल तैयार हो चुका है। अब आपको ये जो नीचे ग्रीन कलर की पट्टी नज़र आ रही है, इस पर आप हिंदी, उर्दू या किसी भी और लैंग्वेज में कोई भी चीज़ यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं अपने थंबनेल या अपनी वीडियो के रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मेरे पास ये उर्दू कीबोर्ड मौजूद है। आप अपने प्ले स्टोर से किसी भी लैंग्वेज का कीबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ के लिए प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखें। तो आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर आप कुछ टाइप करने के बाद ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये कुछ ऐसे ही शो होगा। तो इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा खींच देता हूँ। इसको खींचने के बाद ये लाइन सीधी हो जाएगी। सीधी करने के बाद इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। ये सारा कुछ कैसे करते हैं ये अभी मैं बता देता हूँ। पहले इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा खींच देता हूँ। खींचने के बाद ये सारे इबारत जो है वो सीधी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा साइज़ इसमें बढ़ा देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर दोबारा ऐड फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है, पिंक कलर वाले हिस्से पर क्लिक करना है और यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास पहले से मेरे पिक्स आर्ट में 3 फ़ॉन्ट मौजूद है। तो माई फ़ॉन्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे फ़ॉन्ट आ जाएंगे। ये फ़ॉन्ट आपने कैसे इंस्टॉल करने हैं, किसी भी फ़ॉन्ट को आप कैसे पिक्स आर्ट में इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर आई कार्ड और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, उसे आप देखकर ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से किसी एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते ही आपके पास यहाँ पर ये कुछ ऐसे ही शो होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब वीडियोज़ के लिए प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखे। काफ़ी बेहतर पहले से महसूस हो रहा है। इसको स्ट्रोक में यहाँ से थोड़ा सा दे देता हूँ ब्लैक कलर का, किसी भी कलर का आप इसे यहाँ से स्ट्रोक भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कलर्स के ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके इसकी अमाउंट भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया, आप ब्लू, ब्लैक कोई भी कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा ऊपर आपको ओके का ऑप्शन मिलता है, आपने इसे यहाँ से ओके कर देना है। तो अब आप इस कॉर्नर पर जो आपको ये कॉर्नर नज़र आ रहा है, इस पर पट्टी लगाने के लिए भी कोई कलर यहाँ से चूज़ करें, इसकी सेटिंग करें। सेटिंग करने के बाद इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर दें। कॉर्नर पर आप कोई भी पट्टी लगाकर इस पर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यूट्यूब कंप्लीट कोर्स या फेसबुक कंप्लीट कोर्स या कोई भी ऐसा चीज़ जो आप यहाँ पर देना चाहते हैं। तो उसके लिए आप टेक्स्ट में जाएँ, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर वो चीज़ टाइप करें और वो उस कॉर्नर पर लगा देते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से वो सारी चीज़ें लगा देता हूँ। इसके कलर भी आप वैसे ही यहाँ से स्ट्रोक से दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने ये सारा कुछ जल्दी में किया। अगर आप इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इस पर ज़्यादा टाइम देकर इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो थंबनेल आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। अब आपको ऊपर एरो का निशान मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपनी गैलरी में इस थंबनेल को सेव कर सकते हैं। तो मैं इस एरो के निशान पर क्लिक करके इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं बड़ी स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे।